dogs. A question: in what way do human beings make use of special sense of smell of dogs? डॉग में जो ये स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल है, इनकी सूंघने की क्षमता को हम ह्यूमन लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो हमारी मदद करते हैं खोई हुई चीज़ ढूंढने में, किसी चोर को ढूंढने में, चोर की खुशबू सूंघकर, या फिर किसी बॉम्ब को भी वो सर्च कर सकते हैं बॉम्ब की खुशबू से। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अदर एनिमल्स हैं जिनके पास ये सुपर सेंस ऑफ स्मेल है। सबसे पहले रैट, इसके पास सुपर सेंस ऑफ स्मेल है। किसी भी पड़ी हुई खाने की चीज़ को ये आराम से सूंघ के पहचान लेता है। डॉग्स, वो खोई हुई चीज़ को ढूंढ लेते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं या फिर बॉम्ब को भी पकड़ लेते हैं। उसी तरह भालू, मच्छर और चींटियाँ तो हैं ही, खाने को पहचान लेती है और अपने दोस्तों को भी सूंघ के पहचानती है। मच्छर कैसे पहचानता है? वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर की भी एक अलग खुशबू होती है, गर्माहट होती है। योर बॉडी इज ऑलवेज वार्म। वही गर्मी ये मॉस्किटो भी महसूस करता है और इसीलिए वो इंसानों को पहचानता है कि कहाँ कहाँ इंसान बैठे हैं और वहीं जाके काटता है। सुपर सेंसेस हेल्प एन एनिमल टू फाइंड इट्स फूड और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये सुपर सेंस एनिमल्स को किस लिए मदद करते हैं? सुपर सेंस मदद करते हैं किसी जानवर को उसका खाना ढूंढने में या फिर खतरों से बचाने में। When do you find your sense of smell helpful to you? आपको कब आपकी सेंस ऑफ स्मेल ने हेल्प किया? जैसे कभी भी मम्मी किचन में कुछ टेस्टी खाना बना रही है तो आपको खुशबू आती है कि नहीं? तो आप पहचान जाते हो, है ना, कि क्या पक रहा है। उसी तरह अगर किचन में कुछ जल रहा है, समथिंग इज बर्निंग, वो भी हमारी सेंस मदद करती है जानने के लिए कि अरे किचन में कुछ जल रहा है, जल्दी से भागो और गैस को ऑफ करो। हम देख लेते हैं कि और क्या क्या मदद करती है। वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, हम फूलों की खुशबू सूंघते हैं, परफ्यूम, उसके बाद टेस्टी फूड, अगरबत्ती या फिर गैस लीक हो रही हो तो उसकी खुशबू भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। आप कौन से एनिमल को उनकी खुशबू से सूंघ के बता सकते हैं, पहचान सकते हैं? तो हाँ, ऐसे भी एनिमल है, जैसे है काऊ, डॉग, कैट, फिश। इन सब एनिमल्स को बड़ी ही आसानी से उनकी खुशबू से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 smell whose smell you do not like। अब 5 चीज़ों के नाम बताइए। पहले तो I like, परफ्यूम, फ्लावर्स हमें अच्छे लगते हैं, हमारी पसंदीदा टेस्टी फूड जब मम्मी बनाती है किचन में उसकी खुशबू हमें अच्छी लगती है, हमें अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है, हमें साबुन या शैम्पू की खुशबू भी अच्छी लगती है। हमें अच्छी नहीं लगती कचड़े की खुशबू, खुशबू तो नहीं, बदबू। हमें अच्छी नहीं लगती काऊ डंग, गोबर की बदबू। हमें अच्छी नहीं लगती मरी हुई मछली की बदबू और हमें अच्छी नहीं लगती यूरिन या फिर पॉटी की बदबू। एक कहानी और। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। एक आंटी है जिनका नाम है रजनी, उन्हें किसी काम से बाहर जाना था तो उन्होंने अपने 6 महीने के बेटे दीपक को उनकी सिस्टर सुशीला के घर छोड़ के गई कि बहन सुशीला, मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है, तुम मेरे बेबी को थोड़ा कुछ टाइम के लिए संभाल लो। अब सुशीला की भी एक डॉटर है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। और फनी बात यह हुआ कि टाइम दोनों बेबीज ने एक साथ पॉटी कर दी। अब सुशीला आंटी को क्लीन करना है। उन्होंने बड़ी ही आसानी से अपनी बेबी की पॉटी को साफ कर लिया, लेकिन जब वो अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ कर रही थी तो उनको अपने नाक को एक दुपट्टे से कवर करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? वो इसलिए क्योंकि हम जब किसी चीज़ को गंदा सोचते हैं तो हमें उसकी स्मेल और भी ज़्यादा बुरी लगती है। When we feel something is dirty, we find its smell bad. Sushila felt Deepak's nappy to be dirty. सुशीला
दीपक की नैपी पहली बार चेंज कर रही थी, जबकि वो अपनी डॉटर की नैपी तो डेली क्लीन करती है। When she cleaned her daughter's nappy, उन्हें उतना गंदा फील नहीं हुआ। How do you feel when you walk near a heap of garbage? कभी ऐसा हुआ होगा कि रास्ते पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ हो और आपको बहुत गंदी स्मेल आ रही हो। आपने कभी देखा है कि कुछ बच्चे भी होते हैं जो सारा दिन उन कचरे के ढेर में से कुछ निकालने में लगा देते हैं, तो हमको जो स्मेल इतनी बुरी लगती है तो क्या उनको वो स्मेल उतनी बुरी नहीं लगती? When we feel समथिंग इज बैड, हमें उसकी स्मेल ज्यादा बुरी लगती है। वी फील वेरी बैड वेन वी वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हम जब गुजरते हैं किसी कचरे के ढेर के पास से तो हमें बहुत बुरा लगता है, इसीलिए हमें ज्यादा स्मेल आता है। लेकिन द चिल्ड्रन हु स्पेंड देयर होल डे पिकिंग थिंग्स बिकम यूज टू द स्मेल। लेकिन जो बच्चे कचरे के ढेर के पास पूरा दिन बिताते हैं, जो लोग कचरे को पूरा दिन कलेक्ट करते रहते हैं, उन्हें आदत हो जाती है, दे बिकम यूज टू इट, तो उन्हें उतना स्मेल परेशान नहीं करता। स्मेल डिपेंड ऑन हाउ पीपल थिंक अबाउट इट, बट सम स्मेल आर ऑलवेज बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। स्मेल डिपेंड करता है कि लोग उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को मछली की स्मेल उतना परेशान नहीं करती, लेकिन आप पहली बार मछली की स्मेल सूंघेंगे तो आपको गंदा फील होगा, इट स्मेल्स बैड। तो इसीलिए कहते हैं कि स्मेल अच्छी या बुरी नहीं होती, स्मेल डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन कुछ कुछ स्मेल ऐसी होती है जो हमेशा ही बुरी लगती है, जैसे गोबर की या फिर पॉटी की या फिर। क्या आप जानते हैं